अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम या तलबा तालिबात। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अना बिल खैर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। चलें बच्चों, आज हम अपना अरबी का सबक पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे बताएं रामीन, आप आज क्या तारीख़ है? शाबाश, आज 24 रजब 1447 हिजरी है और 14 जनवरी 2026। और आज क्या दिन है? यौमुल अरबा। यौमुल अरबा किसे कहते हैं? बुध के दिन को। शाबाश। तो जैसे कि आप सबके सामने बेटा मौजू लिखा नज़र आ रहा है आपको, वाहिद तस्निया जमा। आज हम वाहिद तस्निया जमा को मिलकर दोहराएंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह से तस्निया और जमा को लिखा जाता है। कलिमा लिखा है किताब। किताबों का क्या मायने है? किताब। किताब किसे कहते हैं? किताब को। ठीक है, किताब को कहते हैं। अब हम इसको तस्निया कैसे बनाएंगे? अब जिस तरह से आपको सिखाया गया है कि तस्निया बनाने के लिए हम कलीमा के आखिर में अलिफ नून ज़ेनी आनी का इजाफा कर देंगे तो वो तस्निया बन जाएगा। अब यहाँ पे हम एक कोशिश करते हैं बनाने की। बिल्कुल इसी तरीके से हम लिखेंगे किताब। अभी जो बा है, ठीक है, किताबुन की जो बा है उसके बिल्कुल साथ हम अलिफ नून का इजाफा करेंगे। किताब बानी। ठीक है, किताब बानी। अब यहाँ पे तो देखिए, आप समझेंगे कि यहाँ पे तो दो पेश थी। अब यहाँ पे हमने बा पे जबर क्यों लगा दी? तो बेटा आपने ये तजवीद का कायदा पढ़ा होगा कि अलिफ से पहले हमेशा जबर आती है। अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद होता है। ठीक है, तो इसीलिए अलिफ से पहले हमने जबर लगा दी। ठीक है, तो ये बन गया किताब उनसे किताबानी, यानी दो किताबें। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जमा। जमा क्या होगी इसकी? किताबुन एक किताब, किताबानी दो किताबें। और किताबुन की जमा, जमा से मुराद है तीन या तीन से ज्यादा जितनी भी किताबें हैं तो उन सबको हम कहेंगे कुतुबुन। क्या होंगी? कुतुबुन। अब दूसरा हमारा कलिमा है वालादुन। वालादुन। वालादुन किसे कहते हैं? बेटा। बेटा। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से अलिफ नून का इजाफा करते हुए हम लिखेंगे वाला दानी। अब यहाँ पे अलिफ से पहले जबर आती है तो हम यहाँ पे जबर लगा देंगे। हम यहाँ पे पेश नहीं लगाएंगे दाल पे। अलिफ से पहले हमेशा जबर आती है, आपने ये कायदा याद रखना है अलिफ बता का। तो इसके हवाले से आपने यहाँ पर जबर ही लगानी है, वाला दानी। ठीक है, और इसी तरीके से इसकी जमा वालादुन एक बेटा, वालादानी दो बेटे, और ज्यादा बेटों के लिए औलादुन क्या इस्तेमाल होगा? औलादुन। अब अगला कलिमा है तौलिबुन। तौलिबुन। तौलिबुन का क्या मतलब है? शागिर्द, स्टूडेंट। ठीक है, जो कि आप सब हैं। तो बिल्कुल इसी कायदे को हम लोग मद्देनजर रखते हुए अलिफ नून का इजाफा करेंगे इसके साथ भी। तौली, अब बा के साथ फिर हम अलिफ लगा देंगे। तौलिबानी जी, तौलिबानी दो शागिर्द। ठीक है, अब यहाँ पे मुज़क्कर शागिर्द की बात हो रही है, मुअन्नस शागिर्द की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अगर मुअन्नस होता तो वो होता तौलिबतुन। ठीक है, और फिर उसकी तस्नीया क्या बनती? तौलिबतानी। तो यहाँ पे ता नहीं है, तो इससे मुराद है कि यहाँ पर दो मुज़क्कर शागिर्दों की बात हो रही है। अब इसकी जमा क्या होगी? ज्यादा शागिर्द, तीन या तीन से ज्यादा शागिर्द, तो उसके लिए जमा उसकी होगी तुल्लाबुन।
तुल्लाबुन यानी 3 या 3 से ज्यादा शागिर्द। अब अगला कलिमा हमारे पास है रसूलुन, रसूलुन, ठीक है। अब रसूलुन किसे कहते हैं? रसूल, पैगंबर, ठीक है जी। अब हम बेटा यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से अलिफ नून का इजाफा करेंगे तस्निया बनाते हुए। तो क्या बनेगा? रसूलानी, रसूलानी, ठीक है। और 3 या 3 से ज्यादा रसूल हो तो उनके लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे? रसूलुन। क्या इस्तेमाल करेंगे? मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएं। रसूलुन, रसूलुन, रसूलानी, रसूलुन। अब हमारा 5वां कलिमा है राजुलुन, राजुलुन। क्या पढ़ेंगे? राजुलुन। तो राजुलुन का मतलब क्या होता है? आप सबने इसको पढ़ा हुआ है पहले भी मुज़क्कर मुअन्नस में। ठीक कहा, आदमी, आदमी, राजुलुन, आदमी। अब इसके तस्निया बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके को हम देखते हुए लिखेंगे, वह अलिफ नून का इजाफा करते हुए रजुलान, रजुलान, ठीक है। रजुलान यानी के 2 मर्द। अब 3 या 3 से ज्यादा मर्द हो, जितने भी हों, जितने भी मर्दों की जमात हो, उन सब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रिजाल। क्या इस्तेमाल करेंगे? रिजाल, राजुलुन, राजुलान, रिजालुन, राजुलुन, राजुलान, रिजालुन। देखेंगे 6वां कलिमा क्या लिखा है? मुदर्रिसुन। क्या लिखा है? मुदर्रिसुन। मुदर्रिसुन किसे कहते हैं बेटा? कौन बताएगा? जी अशर आप बताएं। शाबाश। मुदर्रिस कहते हैं स्कूल को जहाँ बैठे हैं आप पढ़ने आते हैं रोजाना, ठीक है। मुदर्रिसुन स्कूल यानी कि एक स्कूल, और तस्निया यानी कि 2 स्कूल। तो इसके लिए भी हम बिल्कुल उसी कायदे को मद्देनजर रखते हुए अलिफ नून का इजाफा करेंगे, आनी लगाएंगे। मुदर्रिसुन से फिर क्या हम लिखेंगे? मुदर्रिसानी। हम इसकी जो सीन है इसके साथ अलिफ नून का इजाफा कर देंगे, और जो 2 तनवीन आ रही हैं, ठीक है, 2 पेश आ रही हैं, तो अलिफ से पहले जबर आता है, उस कायदे को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे जबर लगा देंगे। तो मुदर्रिसुन से क्या बन जाएगा? मुदर्रिसानी, मुदर्रिसानी यानी 2 स्कूल। अब ज्यादा स्कूल के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 या 3 से ज्यादा स्कूल के लिए मुदर्रिसूना। क्या लिखेंगे? मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना, ठीक है जी। अगला हमारा 7वां कलिमा है, क्या लिखा है? नजमुन, नजमुन। नजमुन किसे कहते हैं? सितारे को, स्टार, सितारा, जो आसमान पर रोजाना रात को चमकते हैं सितारे, उन्हें कहते हैं नजमुन। और नजमुन का तस्निया बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से हम शुरू से कलिमा सेम वैसा ही लिखेंगे, यहाँ पर हम अलिफ नून का इजाफा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? नजमानी, नजमानी। नजमुन से क्या बन गया? नजमानी। आखिर से तनवीन खत्म करके अलिफ से पहले जबर वाला कायदा लगाते हुए हमने यहाँ पर जबर लगा दी, नजमानी। ये तो हो गए 2 सितारे। अब 3 या 3 से ज्यादा सितारों के लिए जमा बनाने के लिए इसका क्या इस्तेमाल होगा? जो लफ्ज नुजूमुन, जो कुल सितारे आसमान पे हमें चमकते नजर आते हैं, जो लातादाद है, हम उन्हें शुमार नहीं कर सकते, तो 3 से ज्यादा के जो जमा का एक सीगा है उसके अंदर वो तमाम आते हैं नुजूमन, यानी इंसान की गिनती से मावरा,
जो हम उनको शुमार नहीं कर सकते उनके आदाब को। आगे है जी बैतुन। 8वां कलीमा हमारा है बैतुन। अब बैतुन किसे कहते हैं? जब हम स्कूल से जाते हैं अगली जगह पर तो वो क्या होता है? हमारा घर। शाबाश, वो हमारा घर होता है बैतुन, घर। अब बैतुन का तस्नीया हम कैसे बनाएंगे? शाबाश, तो हम बैतुन का तस्नीया बनाने के लिए भी आखिर में अलिफ नून का इजाफा कर देंगे। सबसे आसान तस्नीया बनाना है बई तानी, ठीक है। ता के ऊपर हम लगा देंगे जबर। बई तानी इनके 2 घर। अब 3 या 3 से ज्यादा घरों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे मोहल्ले में जितने भी घर हैं उन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे? बुयूतुन। बुयूतुन 2 घरों को बैतानी और सब घरों को बुयूतुन। बैतुन, बैतानी, बुयूतुन। अब हमारा 9वां कलीमा है मस्जिदुन। मस्जिदुन जो अल्लाह का घर है, मस्जिदुन, मस्जिद को मस्जिद ही कहते हैं, ठीक है। तो बेटा मस्जिदुन को हम तस्निया बनाने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से अलिफ नून का इजाफा करेंगे, आनी लगा देंगे आखिर में, मस्जिदानी, मस्जिदानी, ठीक है। मस्जिदानी, मस्जिदानी। अब इसकी जमा के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा मसाजिद के लिए मसाजिदुन, ठीक है। इसमें हमारे पूरे इलाके की, पूरे शहर की, पूरे पाकिस्तान मुल्क की और दुनिया की भी तमाम मसाजिद हम शामिल कर लें तो उसके लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मसाजिदुन। मसाजिदुन, मस्जिदुन, मस्जिदानी, मसाजिदुन, मस्जिदुन, मस्जिदानी, मसाजिदुन। अब हमारा आखिरी जो कलीमा है 10वां वो है काफिरुन। काफिरुन, काफिर कौन होते हैं? आपको बड़े तफसील से ये समझाया गया था। काफिर कौन होते हैं? शाबाश, इनकार करने वाला। इनकार करने वाला। किसका इनकार करते हैं ये लोग? अल्लाह का, ठीक है। तो इनको जो अल्लाह का इनकार करता है उसको रब मानने से उसको काफिर कहते हैं। काफिरुन इनकार करने वाला। तो एक काफिर को काफिरुन और 2 काफिरों को हम क्या कहेंगे? अलिफ नून का इजाफा करते हुए काफिरानी, काफिरानी, ठीक है। और अब 3 या 3 से ज्यादा काफिर हों या काफिरों की एक जमात हो, उनका पूरा एक ग्रोह हो तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर 2 लफ्ज आते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी। तो पहला लफ्ज है इसका कुफ्फारुन। कुफ्फारुन। अब कुफ्फार में जितने भी काफिर हैं वो तमाम शामिल हो जाएंगे। कुफ्फारुन और दूसरा लफ्ज है बेटा काफिरूना, ठीक है। अब ये दोनों लफ्ज ठीक है, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुफ्फारुन और काफिरूना। काफिरुन एक काफिर, काफिरानी 2 काफिर, कुफ्फारुन, काफिरूना 3 या 3 से ज्यादा काफिर, ठीक है बेटा। तो ये आपके सामने वाहिद, उसके मायने, तस्निया और जमा को तफसील से बयान किया गया है। आप इसकी दोहराई करें, इसकी मश्क करें, इसको लिखकर तैयारी करें इसकी। अरबी हमेशा पढ़ने से नहीं, याद करने से नहीं बल्कि लिखने से आती है। तो आप इसकी लिखकर मश्क करें और मेहनत करें तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान है आपके लिए। जी बेटा, अब हम मिलकर एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं। मुदर्रिसुन स्कूल, मुदर्रिसानी मुदर्रिसूना, नजमुन सितारा, नजमानी नुजूमुन, नजमानी नुजूमुन। बैतुन घर, बैतुन घर, बैतानी बुयूतुन, बैतानी बुयूतुन। मस्जिदुन मस्जिद,
मस्जिदानी मसाजिदुन, मस्जिदानी मसाजिदुन। काफिरुन इनकार करने वाला, काफिरुन काफिरानी कुफ़ारुन, काफिरानी कुफ़ारुन। जी बेटा, ये आपके सामने वाहिद तस्निया और जमा को लिखा गया, आपको सिखाया गया, पढ़ाया गया। तो आप इसकी लिखकर मश्क करें, दोहराई करें। आप अरबी के अराब पर तवज्जो दें, इसकी लिखाई देखें, इसके आप हरूफ की अदायगी को देखें। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप इसकी दोहराई करें, इसकी बार बार मश्क करें, इसको ज़ुबानी लिख कर देखें। और आप लोगों को जो कुछ भी अरबी के मुतालिक सिखाया गया उसको ज़रूर आप दोहराएं। जी बेटा, अब आपके सामने कुछ कलिमात लिखे हुए हैं। आप इनको देखकर पहचान करेंगे कि इनमें से कौन सा वाहिद है, कौन सा तस्निया है और कौन सा जमा है। ठीक है, तो सबसे पहले है वलदानी। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्या ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है? शाबाश। तो कैसे पता चला हमें कि ये तस्निया है? इसके अलिफ नून से हमें पता चला। आनी आखिर में आ रहा है तो ये तस्निया है। चलें जी, अब अगला कलीमा हम देखते हैं। मसाजिदुन, क्या ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है? शाबाश, तो ये जमा है। ठीक है, क्योंकि ये वाहिद नहीं है, इसमें तस्निया की कोई अलामत भी नहीं है। और हमने पढ़ा था कि मसाजिदुन ज़्यादा मस्जिदों को कहते हैं, जो 3 से ज़्यादा मस्जिदें हों उन्हें मसाजिदुन कहते हैं। तो हमें पता चला कि ये भी जमा है। जी, तो अगला कलीमा हमारे पास है मुदर्रिसुन। मुदर्रिसुन, इसका क्या मतलब है? स्कूल। तो ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है? शाबाश, ये वाहिद है। जी, अगला कलीमा हमारे पास है काफिरूना। तो काफिरूना क्या है हमारे पास? वाहिद, तस्निया या जमा? शाबाश, ये जमा है, क्योंकि वाव नून हमें बता रहे हैं कि ये जमा का सीगा है। अगला कलीमा है बैतानी। ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है? शाबाश, तो ये तस्निया है। कैसे पता चला? इसके आखिर में आनी की अलामत से हमें मालूम हुआ कि ये तस्निया है। जी प्यारे बच्चों, ये आपके सामने अमरुल बैत के कुछ कलिमात दिए गए हैं। इनको आपने घर से लिखना है अपनी कॉपियों पर। मुस्लिमुन, मुदर्रिसतुन, कलमुन, शजरतुन, कुर्सियुन। अब आप मुस्लिम का तस्निया बनाएंगे। आप देखेंगे कि तस्निया के क्या अलामात हैं। उन अलामात को लगाते हुए आप तस्निया बनाएंगे और साथ उसका जमा तलाश करेंगे। मुदर्रिसा के भी तस्निया बनाते हुए आप इसकी जमा तलाश करेंगे। कलम का तस्निया बनाते हुए इसकी जमा तलाश करेंगे। शजरतुन, शजरतुन और मुदर्रिसतुन, ये दो नए लफ्ज़ आपके पास मुअन्नस के। ठीक है, इनकी ता का ख्याल रखेंगे कि तस्निया बनाते हुए इनकी ता को भी आप लिखेंगे। तस्निया आप इनकी ता के साथ ही अलिफ नून लगाते हुए बनाएंगे। शजरतुन का तस्निया और इसकी जमा तलाश करेंगे। और कुर्सियुन, कुर्सियुन की जमा बनाएगा, तस्निया बनाएंगे और इसकी जमा तलाश करेंगे। तो ये 5 लफ्ज़ आपके सामने मौजूद हैं। इनका आपने तस्निया बनाना है और साथ में आपने इनका जमा भी लिखना है। जी प्यारे बच्चों, ये आपके सामने अमरुल बैत के कुछ कलिमात दिए गए हैं। इनको आपने घर से लिखना है अपनी कॉपियों पर। मुस्लिमुन, मुदर्रिसतुन, कलमुन, शजरतुन, कुर्सियुन। अब आप मुस्लिम का तस्निया बनाएंगे। आप देखेंगे कि तस्निया के क्या अलामात हैं। उन अलामात को लगाते हुए आप तस्निया बनाएंगे और साथ उसका जमा तलाश करेंगे। मुदर्रिसा की भी तस्निया बनाते हुए आप इसकी जमा तलाश करेंगे। कलम का तस्निया बनाते हुए इसकी जमा तलाश करेंगे। शजरतुन,
शाजरतुन और मुदरिसतुन, ये दो नए लफ्ज़ हैं आपके पास मोनस के, ठीक है। इनकी ता का ख्याल रखेंगे कि तस्निया बनाते हुए इनकी ता को भी आप लिखेंगे। तस्निया आप इनकी ता के साथ ही अलिफ नून लगाते हुए बनाएंगे। शाजरतुन का तस्निया और इसकी जमा तलाश करेंगे, और कुर्सियुन की जमा बनाएंगे, तस्निया बनाएंगे और इसकी जमा तलाश करेंगे। तो ये 5 लफ्ज़ आपके सामने मौजूद हैं, इनका आपने तस्निया बनाना है और साथ में आपने इनका जमा भी लिखना है। अल्लाह पाक आपका हमारा सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।